कुछ दिनों पहले आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस का एक आईपीएल मैच हुआ था और उस मैच में रजत पाटीदार का एक कैच आउट यहाँ पर डिसीजन दिया गया था और इस डिसीजन के ऊपर अंपायर्स को लेके काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। आरसीबी के फैंस का ऐसा मानना है कि अंपायर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस दे रहे हैं और ओवरऑल ही आईपीएल में अंपायर्स की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है। साथ ही साथ भाइयों बैड कंडक्ट के कारण यहाँ पर विराट कोहली की 25% मैच फी भी डिडक्ट कर ली गई है। तो इस बारे में पूरी तरीके से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या चल रहा है, अंपायर्स की गलती थी या नहीं थी, ये आउट मेरे हिसाब से आउट था या नॉट आउट था, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्रिकेट का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। रजत पाटीदार ने एक शॉट मारा और जेसन होल्डर ने उस कैच को पकड़ा, बट ये एक नॉर्मल कैच नहीं था। जेसन होल्डर अपने आप को पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं कर पाए और दिखता है वीडियो के अंदर कि वो कैच लेने के बाद ड्रॉप हुए और उनका हाथ, जिस हाथ से उन्होंने यहाँ पर बॉल को पकड़ी थी, उस हाथ को उन्होंने ज़मीन पर लगा दिया यहाँ पर मूवमेंट के टाइम पर। और इसी इंसिडेंट को यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी मानी जा रही है। फैंस का ऐसा कहना है कि अगर आपने बॉल हैंड को यहाँ पर ग्राउंड पर टच कर दिया और क्लियरली दिख रहा है कि बॉल और ग्राउंड के बीच में कॉन्टैक्ट आ गया है, तो ये एक नॉट आउट है, इसको यहाँ पर नॉट आउट देना चाहिए। तो विराट कोहली भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हुए। और भाइयों सिर्फ इतना ही नहीं, कंट्रोवर्सी एक और ये निकल के आ रही है कि अंपायर्स ने इस कैच को यहाँ पर 15 मिनट तक एनालाइज करा, सारी चीजें बोली, बट जो एक्चुअल एंगल जिससे देखना चाहिए था, डिसीजन के बाद वो एंगल आया जिस एंगल से क्लियरली दिख रहा था कि बॉल यहाँ पे टच हुई है ग्राउंड, उस एंगल का वेट ही नहीं किया यहाँ पर अंपायर्स ने, उससे पहले ही डिसीजन दे दिया। और थर्ड अंपायर ने यहाँ पर इनकंक्लूसिव एविडेंस बेसिकली बताया कि ये नॉट आउट नहीं हो सकता है, इसलिए जो अंपायर का डिसीजन था आउट का, उसके साथ वो स्टैंड किए। अब भाइयों मैं सबसे पहले आप सबको रूल्स बताता हूँ कि एग्जैक्ट रूल्स क्या स्टेट करते हैं यहाँ पे जो आईसीसी ने रूल्स बनाए क्रिकेट के अंदर। बेसिकली जो कैच का रूल होता है, कैच यहाँ पर एक पूरे एक इंसिडेंट की तरह देखा जाता है। कैच स्टार्ट होता है तब जब भी यहाँ पर प्लेयर ने यहाँ पर बॉल के साथ कांटेक्ट किया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कैच का इंसिडेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक प्लेयर ने यहाँ पर पूरी तरीके से बॉल का और खुद की बॉडी का कंट्रोल नहीं ले लिया है और वो बेसिकली एक तरीके से स्टेबल नहीं हो गया, तब तक ये कैच यहाँ पर एंड नहीं होगा। उसके बाद ही डिसीजन दिया जा सकता है कि आउट है या नॉट आउट है, उस पूरे एक इंसिडेंट को जज करके स्टार्टिंग से लेकर फिनिश तक का। और ये चीज़ यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैच आउट, अगर कैच पकड़ लिया तो आप आउट हो। ये चीज़ डेफिनेट यहाँ पर ये चीज़ सही है, ये चीज़ के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी तब यहाँ पर आ जाती है वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का। और बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी होती है कि प्लेयर अपने आप को स्टेबलाइज कर ले, कंट्रोल ऑफ द बॉल जो बेसिकली ये दिया जाता है, जो एक्चुअल रूल सेट्स में लिखा है कि बॉल का कंट्रोल यहाँ पे प्लेयर के पास होना चाहिए। ये भाइयों ये काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर स्टेटमेंट है, क्योंकि कंट्रोल ऑफ द बॉल क्या होता है, ये एक बेसिकली अंपायर को उस टाइम पर उस सिनेरियो के हिसाब से जज करने के लिए दे दिया। इसके ऊपर कुछ भी डेफिनेट यहाँ पर रूल सेट्स या गाइडलाइंस नहीं है कि कंट्रोल आप किस तरीके से जज करोगे। अब कुछ प्लेयर्स सेलिब्रेट करने के लिए भी अलग तरीके से हो सकते हैं, किसी के पास कैच करते टाइम ज़्यादा मोमेंटम है तो वो ज़्यादा रोल्स कर सकता है यहाँ पर फील्ड के अंदर। तो इसको पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया और इसी के कारण यहाँ पर कंट्रोवर्सी निकल के आती है। अब बहुत सारे प्लेयर्स जो कि जीटी के फैंस हैं, उनका ऐसा कहना है कि जेसन होल्डर के पास कंट्रोल था उस बॉल का, वो ऑलरेडी कैच करके आराम से कंट्रोल में आ चुके थे उस बॉल के, वो बस मोमेंटम के कारण थोड़ा झूल रहे थे और उसके बाद वो वापस खड़े हो गए। अब कुछ प्लेयर्स का बोलना है कि उस बंदे के पास कंट्रोल नहीं था, उसने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो बॉल हैंड यूज़ करा और वो ग्राउंड पे लगा, तो इसलिए एक नॉट आउट था। आरसीबी के फैंस तो इसी को यहाँ पर पिच कर रहे हैं। भाई आपसे मेरा ओपिनियन इस बारे में जानना चाहोगे कि ये नॉट आउट था या आउट था, तो मेरे हिसाब से भाइयों मैं पर्सनली खुद एक कंक्लूसिव डिसीजन पे नहीं जा पा रहा हूँ। इसको दोनों केसेस में ही डाला जा सकता है, इसको आउट भी डाला जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जेसन होल्डर ऐसा भी नहीं था कि बॉल का कंट्रोल छोड़ देता, उसके हाथ से बॉल गिर जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ें हो जाती। वो बॉल के पूरे कंट्रोल में था, चाहे वो 2-3 और रोल्स भी लेता तब भी उसके बॉल हाथ से बॉल नहीं छूटने वाली थी। तो ये यहाँ पर चीज़ बोल के यहाँ पर इसको आउट भी दिया जा सकता है। और नॉट आउट का जो केस है, जो आरसीबी के फैंस का केस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, क्योंकि आप देख सकते हो पहले उस टाइम पे मैच के टाइम पे नहीं पता चला, बट जो नए कैमरा एंगल्स आए उसमें ये 100% श्योर है कि बॉल का और ग्राउंड का कांटेक्ट तो हुआ है। अब बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि जेसन होल्डर के हाथ लंबे थे, वो बड़ा है, उसके हाथ बड़े हैं तो उससे गलत चीज़ दिख रही है, एंगल्स का फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में देखोगे तो बॉल का कॉन्टैक्ट 100% यहाँ पर ग्राउंड के साथ हुआ है और ये चीज़ को आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ इस चीज़ को यहाँ पर कंसिडर करोगे तो ऑब्वियसली ये भाई एक नॉट आउट होना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पर
डिसीजन पहले से ही अंपायर्स ने आउट दिया था। थर्ड अंपायर को एक इनकन्क्लूसिव एविडेंस दिखा नॉट आउट के लिए, इसलिए उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर के साथ डिसीजन यहाँ पे लिया है। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों केसेस ही बनते हैं और इस एक एग्जैक्ट इंसिडेंट में यहाँ पर ज़्यादा अंपायर्स को स्क्रूटनाइज भी नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली भाई ये चीज़ हमेशा रहेगी, जिसके फेवर में डिसीजन जाएगा उसको ये डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल के लिए गुजरात टाइटंस के फैंस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसके अगेंस्ट डिसीजन जाएगा वो हमेशा यही बोलेगा कि अंपायरिंग खराब थी और ये सारी चीज़ें। अब मैं ये बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा कि आईपीएल के अंदर अंपायरिंग का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है रिसेंट टाइम्स में। हर साल भाई ये कॉन्वर्जेशन ज़रूर निकल के आती है और हम होप करते हैं कि अगले साल चीज़ें बेटर होगी। अब बेटर का तो दूर, यहाँ पर अगले साल और बुरी चीज़ें ही हो रही है। इस साल ही देखो भाई बहुत सारे इंसिडेंट्स आ चुके हैं अंपायर्स को क्वेश्चन करते हुए, और ये भाई गेम की इंटीग्रिटी के लिए भी सही नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको फैंस को यहाँ पर भरोसा ही नहीं रहेगा, टीम्स को यहाँ पर भरोसा ही नहीं है आईपीएल के लिए अंपायर्स के ऊपर, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर तो गेम खेलने का ही फ़ायदा नहीं, किसी की विक्ट्री को क्रेडिट दिया ही नहीं जा सकता। लोग यहाँ पर फिर इसको क्वेश्चन ही कर देंगे कि अंपायर की ही गलती थी। तो भाई अंपायर्स के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं आईपीएल के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर रूल सेट्स का नहीं है, स्पेशली इस इवेंट का भी देख लें, आरसीबी वर्सेस जीटी में उसने आउट दिया नॉट आउट दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर डिसीजंस लेने चाहिए अंपायर्स को। कोई अंपायर इस चीज़ को नॉट आउट दे रहा है, कोई अंपायर इस चीज़ को आउट दे रहा है। अगर इस कैच आउट को यहाँ पर आउट दिया गया तो सारे मैचेस में सिमिलर प्रेसिडेंस सेट होना चाहिए कि सारे मैचेस में ये प्लेयर आउट होगा, ना कि अगले मैच में सिमिलर कोई इंसिडेंट होता है तो इसको नॉट आउट दे दिया जाए, उसको फिर आउट दे दिया जाए। इससे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म निकल के आता है। अंपायर्स बेसिकली एक सिंगुलर तरीके से यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं दे रहे। अब आउट देना, जैसा मैंने आपको बताया, आउट नॉट आउट वो चलता है, लेकिन एक सिंगुलर रूल सेट तो फॉलो करो। अगले मैच में रूल्स थोड़ी बदल जा रहे हैं, इस मैच में कुछ और रूल था, इस मैच में बाउंड्री का ये रूल था, उस मैच में ये रूल हो जा रहा है। ऐसी चीज़ें नहीं चलती है यहाँ पर। और भाइयों मैं ये भी डिनाई नहीं करूँगा कि कुछ अंपायर्स यहाँ पर प्रेशर में डेफिनेटली आ जाते हैं। आईपीएल की जो स्ट्रॉन्ग लाइट्स आती है, यहाँ पर इतनी सारी हाइप, इतनी सारी ऑडियंस देख के अंपायर भी डेफिनेटली प्रेशर में आ जाता है। और कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स भी यहाँ पर ऑफ्टन टाइम्स वाइड को लेकर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी होती रहती है अपने आईपीएल में कि ये वाइड बॉल थी या नहीं थी। आज के टाइम पे तो भाइयों इतनी सारी एआई वगैरह डेवलप हो गई है, मेरे ओपिनियन में तो भाइयों ये सारी जो वाइड और ये नो बॉल बाउंसर एक्सेट्रा वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें एआई को डेडिकेट कर देनी चाहिए। ऑब्वियसली इतनी टेक्नोलॉजी और इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि एआई इसको बहुत अच्छी तरीके से जज कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर हमने इसमें एआई को भी इन्वॉल्व कर दिया तब भी लोगों का यहाँ पर ये कहना होगा कि एआई भी बायस्ड है, एआई ने भी गलती करी है, क्योंकि ये नेचर ही है भाई गेम का, ये ह्यूमन नेचर ही है। जिसके फेवर में रिजल्ट जाएगा, जैसे मैंने बताया, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके फेवर में नहीं जाएगा वो एक ना एक बार बस बोलने के लिए भी बोल देगा कि डिसीजन गलत है। और भाई यहाँ पर इस मैच के अंदर ही विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने भी ऑन फील्ड अपना जो सेलिब्रेशन दिखाया विकेट के बाद, उसके बाद उनके ऊपर 25% का फाइन डाल दिया गया है आईपीएल की तरफ से। उनकी जो मैच फी थी उस पर से 25% कटेगा। आईपीएल ने बेसिकली यहाँ पर पनिश करा है विराट कोहली को ओवर एग्रेसिव सेलिब्रेशन और अंपायर्स के साथ मिसकंडक्ट करने का। अब भाई विराट कोहली के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। 25% मैच फीस कहाँ से लाएगा विराट कोहली? इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? ऑब्वियसली भाई इट्स एब्सोल्युटली अ जोक। अगर किसी को पनिश कर भी रहे हो विराट कोहली जैसे प्लेयर के लिए, 25% वो भी मैच फी का, बेसिकली समुद्र में से एक बूंद निकालने बराबर है। तो भाई मेरा तो ये रिक्वेस्ट रहेगा आईसीसी आईपीएल से कि इतनी बड़ी सज़ा ना दी जाए यहाँ पर कोहली को सेलिब्रेशन के लिए। 25% मैच फी ले ली उनकी, बताओ यहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी भाइयों आईपीएल के अंदर विराट कोहली का अग्रेशन रहेगा, विराट कोहली को अब नहीं रोक सकते कि वो अग्रेसिव सेलिब्रेशन ना करे। और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि विराट कोहली ने सेलिब्रेशन में शुभमन गिल को यहाँ पे सुनाया या उनको वो टारगेट कर रहे थे। वो टारगेट फ्रस्ट्रेटेड अंपायर्स के ऊपर थे। उनका जो सेलिब्रेशन था वो अंपायर के गलत डिसीजंस के ऊपर था और इसीलिए उन्होंने वो फ्रस्ट्रेट होकर वो अग्रेसिव सेलिब्रेशन करा, ना कि उन्होंने शुभमन गिल को यहाँ पे टारगेट करा था। और ये सेलिब्रेशंस यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में भी चलते रहेंगी। इसके ऊपर 25% फाइन लगाया जाए, 50% फाइन लगाया जाए, जितना भी लगाना है उतना लगाते रहे। विराट कोहली अग्रेसिव सेलिब्रेशन करता है तो सबको मजा आता है वो देखने में, और वही अग्रेशन वो जो फील्ड पे लेके आता है उसी से गेम के अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट निकल के आता है। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।